शुरुआत में हमको देखते हैं जो कि को बोलता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर कुछ भी नहीं बोलता है जिसकी वजह से को थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़के को जाकर यहाँ बहुत ही ज़्यादा पीटने लगता है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था, उन सब की वजह से लड़का था। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं जिसने यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक के ऊपर कर दिया था। लेकिन ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज़ कर लिया था, जिसकी वजह से ये अटैक सीधे जाकर को लगता है। लेकिन ने तो एक ही झटके में इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद अल्लाह जी सैलर किन से माफ़ी मांगने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, उन सब की बजाय ये लड़का है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, इन सब की बजाय ये लड़का है क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को करने के लिए इस लड़के ने मजबूर किया था। इसके बाद अल्लाह जी सैलर किन से माफ़ी मांगने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, उन सब की बजाय ये लड़का है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, इन सब की बजाय ये लड़का है क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को करने के लिए इस लड़के ने मजबूर किया था। इस बात को सुनकर एल्डर कीन को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर अयंकन आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर कीन यहाँ पर मास्टर अयंकन को करता है। इसके बाद एल्डर कीन बोलता है, मास्टर बहुत ही लंबे टाइम से आपका अंदर में इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर एल्डर जीस भी यंग मास्टर अयंकन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर अयंकन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लड़की दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ये लोग आगे की ओर चले जाते हैं और इन लोगों के पीछे पीछे यहाँ पर भी चला जाता है। इसके बाद ये सभी लोग इस हॉल के अंदर में आ जाते हैं और ने यहाँ पर 3 बहुत ही ज़्यादा रेयर मेडिसिन को बाहर निकाल दिया था, जिसे देखकर यंग मास्टर आयंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन होती है वो 3000 साल पुरानी होती है और इस जिया पे 3 मेडिसिन किंग की कमी होती है। लेकिन तभी यंग मास्टर आयन इन तीनों मेडिसिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर किंग को बोलता है, एल्डर किंग, क्या तुम इस चीज के बारे में जानते हो कि में कितनी ज्यादा मेडिसिन है और क्या इसके बदले में किया जा सकता है? इस पर अंडर की यंग मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है क्योंकि इसकी पत्नी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर आयंग बोलता है, तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से बीमार है। इस बार ये लेडी बोलती है, जॉन सेवेन में बस एक मामूली सी मुझे चोट लगी थी। चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ दिन कल्टीवेशन करने के बाद ये चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इस बार बोलता है, मैडम आपको इतना ज्यादा लापरवाह होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी चोट बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इसलिए इस चीज का जल्दी ही इलाज नहीं किया गया तो इस चीज की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, मैडम मुंबई के कल्टीवेशन के बारे में केवल 2 ही लोगों को पता है और यंग मास्टर आए होंगे यहाँ पर इस बीमारी को साफ साफ दे सकता है। इसलिए वो ये सोच के यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इस बार यंग मास्टर आयन बोलता है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मैडम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, इन तीनों मेडिसिन में तुम किसी को भी चुन सकते हो। इस बार ये लड़की बोलती है, पैट्रिया किंग आप तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो क्योंकि इतने से छोटे से काम के लिए आप इतना बड़ा इनाम देने को तैयार हो। लेकिन इस बात को सुनकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एक छोटा सा अटैक का देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद बोलता है, किन फैमिली का मास्टर हमेशा बीमारों का इलाज करता है, इसीलिए इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, आप इस चीज को इतनी ज्यादा गंभीरता के साथ कैसे ले सकते हो? इस बात को सुनकर एल्डर की थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर अयंक बोलता है, आखिरकार तुम होते कौन हो मुझसे यह सवाल करने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पर मैडम जी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर की थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन तभी बहितियान बोलता है, मैं अभी मैडम की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ और मैं न केवल मैडम की बीमारी को ठीक करूंगा बल्कि कल्टीवेशन में भी एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगी।
इस बात को सुनकर अंडर की थोड़ा सा स्वक हो जाता है। इसके बाद एल्डर की अपने मन में सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर को पता है कि चैंपियनशिप के दौरान मैडम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वहीं पर उसे चोट लगी थी। लेकिन तभी एल्डर आया हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है। इस पर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा कंपटीशन करना चाहते हो? इस बार यंग मास्टर बोलता है, आखिरकार मेरे साथ कंपटीशन करने के लिए तुम्हारे पास योग्यता ही क्या है? इस बार सीधे अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है, जिसे देखकर यंग मास्टर आया। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा है, ख़राब हो जाती है क्योंकि ये बैच एक 4th लेवल के पास होती है और इस चीज़ को देख के यहाँ पर एल्डर की भी थोड़ा-सा शॉक हो गया था। लेकिन तभी यंग मास्टर बोलता है, ये तो एक 4th लेवल का मामूली सा बैच है। इस पर बैतियान और एक बहुत ही ज़्यादा रेयर मेडिसिन को यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर आयंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यंग मास्टर आयंग भी कॉम्पिटिशन के लिए हाँ बोल देता है। इस बात को सुनकर बैतियान को बोलता है, क्या आप लोग हम लोगों की कंपटीशन का व्यवस्था कर सकते हैं? इस बार बोलता है, मैंने पहले से ही सभी चीज़ों का इंतजाम कर दिया है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर बोलता है, अब तुम इस कंपटीशन को हार जाओगे। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को सीधे एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर कीन ने को शुरू कर दिया था। इस बात को सुनकर यंग मास्टर आयोग ने यहाँ पर अपने फर्नीचर को शर्मन कर लिया था। साथ ही ने यहाँ पर हेवली फायर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही है अमाउंट में इस विजुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद वह भी यहाँ पर अपने को समन कर लेता है और के को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही यंग मास्टर आयन भी। इसीलिए वह यहाँ पर अपने को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो बोलता है, तुम भले ही यहाँ पर फायर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, लेकिन तुम यहां पर मुझे हरा नहीं सकते हो। इसके बाद वो बहुत सारे मेडिसिन को अपने फुर्नेस के अंदर में डाल देता है, जिसे देखकर बहुत सारे डिसेबल यहां पे शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ने भी अपने पास से बहुत सारे मेडिसिन को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो इन सभी को अपने फुर्नेस के अंदर में डाल देता है। साथ ही वो बहुत ही ज्यादा है अमाउंट में हेवनली फायर को फुर्नेस के अंदर में भेजने लगता है, अंदर में डाल देता है। साथ ही वह बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हेवनली फायर को फर्नेस के अंदर में भेजने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फील होते हैं वह बहुत ही तेजी के साथ डिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ही रहे थे, लेकिन तभी वाइटियान यहाँ पर अपनी हेवनली फायर को और भी ज्यादा हाई अमाउंट में अपने फर्नेस के अंदर में डालने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर यंग मास्टर आयो थोड़ा से घबरा जाता है और वह भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में इसके स्वाट को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है और इससे वह यंग मास्टर आयो के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर यंग मास्टर आयो को लग भी जाती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वह हार नहीं, तुमने मुझे यहाँ पर चोट बचाने की